मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको आराध्या व्याकरण क्लास फर्स्ट के लिए आपका चैप्टर है 7 और नेम है चैप्टर का वचन, दैट मीन्स नंबर। ठीक है, शब्द के ये आपका कॉपी वर्क है, इसे आपको कॉपी में करना रहेगा। अब मैं आपको चैप्टर समझा रही हूँ कि वचन किसे कहते हैं। कि ऐसा शब्द कि जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द कि जिससे हमें ये पता चले कि वो एक है या एक से अधिक है, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे चंदा मामा एक है लेकिन तारे अनेक हैं, फूल एक है लेकिन बगीचे में अनेक हैं। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से इस पिक्चर को देखिए। यहाँ पर कौन सी चीज़ जो है एक से ज़्यादा है और कौन सी चीज़ सिर्फ एक है। जैसे मछली यहाँ पर एक से ज़्यादा है, देखिए एक है, यहाँ दो है, तो ये एक से अधिक में यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे सेब एक ही है, अनार एक ही है, यहाँ पर केले एक से ज़्यादा है, देखो तो केले यहाँ पर आएगा। गेंद बॉल जो है वो एक से ज़्यादा है तो एक से अधिक में आएगा। इस तरह से ये आपको करना है। वचन के प्रकार, वचन के कौन से प्रवचन? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसे हम इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं। अब एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि का बोध होता है वह एक वचन कहलाते हैं। जैसे केला, लड़की, कुत्ता, शीशी। अब यहाँ देखिए ये एक लड़की है तो लड़की, ठीक है, और शीशी एक है। और बहुवचन के ऐसा शब्द कि जिससे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या प्राणियों का बोध होता है वह हम बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक से ज़्यादा लड़कियाँ दिख रही है, 1 2 3, एक से ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ इसे क्या कहेंगे? लड़कियाँ। यहाँ देखिए एक से ज़्यादा कुत्ते तो इन्हें कुत्ते। यहाँ पर शीशियाँ, तो आप देखिए शीशियाँ, तो ये शब्द देख के हम समझ जाएंगे ये बहुवचन है और शीशी एक वचन है। यहाँ पढ़िए, वचन से संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप बदलते हैं। जब वचन जब होते हैं तो उसके साथ साथ संज्ञा और उसकी क्रिया के रूप भी बदलते हैं। जैसे बकरी चर रही है, अब एक बकरी है तो हम क्या लिखेंगे? बकरी चर रही है। लेकिन जब एक से ज़्यादा हैं तो बकरियां चर रही हैं। बकरी से क्या बन गया? यहाँ बकरियां। देखिए यहाँ पर एक बकरी तो बकरी, और यहाँ पर हो गया आपका बकरियां। उसी तरह से कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता। जैसे आम मीठा है और एक आम है उसे भी हम मीठा कहेंगे, और एक से अधिक है तो आम मीठे हैं। जो हमारा संज्ञा शब्द है वो नहीं बदला है। यहाँ संज्ञा क्या है? आम। तो आम जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में आम ही रहा है, लेकिन क्रिया जो है मीठा और मीठे, ये अंतर हो गया। उसी तरह से कबूतर दाना चुग रहा है, कबूतर दाना चुग रहे हैं। देखिए यहाँ पर कबूतर एक वचन में भी कबूतर लिखा है और बहुवचन में भी कबूतर, लेकिन चुग रहा है और चुग रहे हैं, ये अंतर हो जाता है। हम जिनका आदर करते हैं उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। माताजी आ रही हैं। जैसे हमसे जो बड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे? आ रही है नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे? माताजी आ रही हैं। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, तब हम बहुवचन का उपयोग करते हैं। कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन दिए गए हैं, ये देखिए आप। पुस्तक पुस्तकें, पौधा पौधे, माता माताएं। अब माताएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका ए के ऊपर चंद्र बिंदु आ गई है। कन्या तो कन्याएं, ए पर चंद्र बिंदु लग गई है। मेज मेजे, गाड़ी गाड़ियाँ। अब देखो यहाँ गाड़ी है, गाड़ी पर यहाँ बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब हम इसे बहुवचन करेंगे तो यहाँ ड पर छोटी ई की मात्रा हो जाएगी और यहाँ पे चंद्र बिंदु लग जाएगा, गाड़ियाँ। इस तरह से आपके बहुवचन और एक वचन जो है वो इस तरह से लिखे जाएंगे। आपको
ये है आपका बुक वर्क, इसे आपको बुक में करना है। और ये जो क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको पीडीएफ वर्क जो है उसमें से करना है, और इसे आपको कॉपी में भी लिखने हैं। कॉपी में ये आंसर इसके यहाँ से देखकर आप करने हैं। ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ये देखिए, ये दिए हुए क्वेश्चन आंसर बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ये आंसर लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आपके बुक में है। आपको इसको नीटली और अच्छे से साफ सुथरे कॉपी में करना है। आपको वचन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिए।